अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स है तकबीरतुल एहराम। कह रहे हैं हर नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना वाजिब और रुकन है, वाजिब भी है और क्या है, रुकन भी है। और ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह के हरूफ और अकबर के हरूफ को और अल्लाह और अकबर के अल्फाज पै दर पै कहे। और ये भी ज़रूरी है कि ये दो लफ्ज़ सही अरबी में कहे जाएं। और अगर कोई शख्स गलत अरबी में कहे या मसलन इनका उर्दू में तर्जमा करके कहे तो सही नहीं है, यानी हमें अरबी में ही अल्लाहु अकबर, ठीक है, इस तरह तकबीरतुल एहराम कहना है। फिर कहना है एहतियात मुस्तहब ये है कि इंसान नमाज की तकबीरतुल एहराम को इस चीज़ से मसलन अकामत या दुआ से जो वो तकबीर से पहले पढ़ रहा हो ना मिलाए, ठीक है, अलग से पढ़ना ज़रूरी है। फिर तीसरे में कह रहे हैं फिर आगे कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स चाहे कि अल्लाहु अकबर को इस जुमले के साथ जो बाद में पढ़ना हो मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मिलाए तो बेहतर यह है कि अकबर के आखिरी हर्फ रॉ पर पेश दे, लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि वाजिब नमाज में इसे ना मिलाएं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई मुस्तहब नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, अल्लाहु अकबर रा जो है ना फिर उसके ऊपर पेश दे दें, अल्लाहु अकबरु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि वाजिब नमाजों में ये ना पढ़ा जाए, एहतियात मुस्तहब है, ठीक है। फिर कह रहे हैं नमाज में तकबीरतुल एहराम कहते वक्त ज़रूरी है कि इंसान का बदन साकिन हो। और अगर कोई शख्स जानबूझकर इस हालत में तकबीरतुल एहराम कहे कि इसका बदन हरकत में हो तो इसकी तकबीर क्या है, बातिल। फिर कहना है ज़रूरी है कि तकबीर अलहम्द, सूरह, ज़िक्र और दुआ इतनी आवाज़ से पढ़े कि कम अज़ कम खुद सुन सके। और अगर ऊंचा सुनने या बहरा होने की वजह से या शोर गुल की वजह से ना सुन सके तो इस तरह कहना ज़रूरी है कि अगर कोई रुकावट ना हो तो सुन ले, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जो शख्स किसी बीमारी की बिना पर गूंगा हो जाए या इसकी ज़ुबान में कोई नक्स आ जाए जिसकी वजह से अल्लाहु अकबर ना कह सकता हो तो ज़रूरी है कि जिस तरह भी मुमकिन हो इस तरह कहे। अगर बिल्कुल ही ना कह सकता हो तो ज़रूरी है कि दिल में कहे और इसके लिए उंगली से इस तरह इशारा करे कि जो तकबीर से मुनासिबत रखता हो। और अगर हो सके तो ज़ुबान और होंठ को भी हरकत दे। और अगर कोई पैदाइशी गूंगा हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान और होंठ को इस तरह हरकत के जो किसी शख्स के तकबीर कहने से मुशाबे हो, और इसके लिए अपनी उंगली से भी इशारा करे, ठीक है। अगर कोई शख्स जो है बचपन से गूंगा या बीमार है या नहीं बोल सकता तो फिर उसके लिए पहले तो ये है कि कोशिश करे कि जितना कह सकता है कहे, लेकिन नहीं कह सकता तो फिर हाथ से इशारा करना ज़रूरी है। और दिल में कहना ज़रूरी है। और बेहतर है कि होंठ भी हिलाए और इशारा भी करे, ठीक है। फिर कहना अच्छा है कि इंसान तकबीरतुल एहराम से पहले जाके नियत सके या मुहसिनुन कद आता कल मुसी वक़द अमर, तो ठीक है, ये वाली दुआ ये पढ़े, यानी है मेरे बंदों पर एहसान करने वाला खुदा, ये गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में आया है और तूने हुक्म दिया है कि नेक लोग गुनाहगारों से दरगुजर करें। तू एहसान करने वाला है और इसमें मैं गुनाहगार हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तफ़ील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और मेरी बुराइयों से जिन्हें तू जानता है दरगुजर फरमा। फिर कहना है मुस्तहब है कि नमाज की पहली तकबीर और नमाज की दरमियानी तकबीरें कहते वक्त हाथों को कानों के बराबर तक ले जाएं। फिर अगर कोई शख्स शक करे कि तकबीरतुल एहराम कही है या नहीं, जबकि किरात में मशगूल हो जाए तो अपने शक की परवाह ना करे और अगर अभी कुछ ना पढ़ा हो तो पहले तकबीर कह ले। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स तकबीरतुल एहराम कहने के बाद शक करे कि सही तरीके से तकबीर कही है या नहीं तो खा इसने आगे कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो अपने शक की परवाह नहीं करे, ठीक है।